रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री महेश जी शिव जी हैं। ये काल रूपी ब्रह्म के पुत्र, ये काल रूपी ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये इनके पिताजी हैं और दुर्गा यानी श्री देवी इनकी माता जी है, श्री माता जी है। अब हम अपनी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रवेश करते हैं। श्री मद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और तत्ब्रह्म से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वह केवल जरा और मरण से मोक्ष की ही इच्छा करता है और इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 श्लोक में कहा है, ये अधिभूत अधिज्य अध्यात्म के बारे में जानकारी दी है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 में कुल 30 श्लोक हैं। 29 में और 30 में तत्ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिज्य आदि के बारे में जो जानकारी दी है, उसके विषय में श्री गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि वो तत्ब्रह्म कौन है, वो तत्ब्रह्म क्या है। अपने आत्माओं, अभी तक पूरा मानव समाज परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। ये अभिमान की बात नहीं, ये सत्य है। अब जैसे अब सत्संग के प्रारंभ में बताया था, जैसे एक विभाग में किसी भी जैसे अधिकारी, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर यानी डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक स्टेट में और मुख्यमंत्री साहब और फिर प्रधानमंत्री जी साहब और राष्ट्रपति जी साहब, ये सभी साहब हैं, स्वामी हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षमता रखते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने इसी एग्जाम्पल का सहारा लेना है। जैसे एक स्टेट में, एक राज्य में मंत्री साहब होते हैं, वो अपने अपने विभाग के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, प्रभु हैं, राम हैं, स्वामी हैं, साहब हैं। और मुख्यमंत्री जी एक स्टेट के मुख्यमंत्री साहब हैं और प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के साहब हैं। और ऐसे ही राष्ट्रपति जी को जानिए। अब एक ब्रह्मांड, एक स्टेट है, एक राज्य जानो, और इसमें श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी महेश जी ये तमोगुण विभाग के मंत्री हैं, राम हैं, प्रभु हैं।
ये तीन लोक में एक एक विभागीय मंत्री हैं, राम हैं, साहब हैं। और ब्रह्म जो इनके पिताजी हैं, ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करते हैं। और इस ब्रह्म के अर्थात सदाशिव कहो, महाशिव कहो, महाविष्णु कहो, इसको महा शिव कहो, ब्रह्मा कहो, यही तीन रूप बना लेता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग से इसने अपनी ही पत्नी दुर्गा से के संयोग से तीन पुत्र उत्पन्न करके उन्हीं स्वरूपों में उत्पन्न किया हुआ इसने। तो ये ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का राम है, स्वामी है, प्रभु है। ये क्षर ब्रह्म भी कहलाता है, क्षर ब्रह्म। क्षर पुरुष कहो, क्षर वैसे शुद्ध बोलना तो क्षर, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में क्षर बोल देते हैं इसको। ये क्षर ब्रह्म। अब तीन परमात्माओं की जानकारी देंगे आप। क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म जिसको कहते हैं, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, इसको काल भी कहते हैं, जिसने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान दिया। और अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष कहो, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म, जिसे परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है और ऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इन तीन परमात्माओं के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी भगवानों की स्थिति स्पष्ट होगी। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म और अखिल सारे कर्मों को, पूरे अध्यात्म को जो जान लेता है, वह केवल जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है प्रभु, कौन है जिसको जानने के बाद केवल जन्म मरण से छूटने की चेष्टा करता है, यहां की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। अब श्रीमद् भगवत गीता के आपको रूबरू करते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं श्री जयदयाल गोविंद का श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक हैं श्री जयदयाल गोविंद का और अध्याय नंबर 7 पर आते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7। करो इस पे। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता इस अध्यात्म ज्ञान चर्चा के दौरान। अब आप देखिएगा, स्वयं अपनी आंखों से पढ़िएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर। क्या हो गया इसमें?
ठीक रहो। अब तीन परमात्मा, एक क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म जिसे कहते हैं, एक अक्षर ब्रह्म और एक परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में पूछा है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञान दाता ने उसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब तीन ब्रह्म हो गए, तीन भगवान हुए, एक क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये अन्य प्रभु हैं जो एक विभाग, एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक विभाग के स्वामी है, प्रभु है, राम है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब तीन परमात्मा सिद्ध करने हैं श्री गीता जी में। तीन ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इनको अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है। क्षर ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो, इसको ज्योति निरंजन काल कहो, और अक्षर ब्रह्म इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म, ये कंप्लीट गॉड है, इसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। अब इसका निर्णय पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 ये क्लियर करेगा। गीता जी, गीता ज्ञान दाता खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ये शिव, सदाशिव कहो, ब्रह्म कहो, ये भी मृत्यु में है, नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए उसने कहा कि अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला, ये एक अविनाशी वृक्ष कहा है। और जो संत, जो व्यक्ति इसके सभी विभागों सहित जानता है, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, यानी मूल कौन है, मूल मीन जो कुल का मालिक कौन है, और तना कौन है, इसकी बोटी डार कौन है, और शाखा कौन है, इसके विषय में जो बताएगा, इसके विषय में जो बताएगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस परम पिता परमात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनके से सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में
कि जो इन संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और ये तत्वदर्शी संत की भूमिका करने स्वयं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आए थे। कबीर साहब के रूप में बनारस में जुलाहे की भूमिका की थी। उन्होंने उस समय अपने सवसम वेद में, सूक्ष्म वेद में बोला था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन ईश्वर पुरुष को कहते हैं, काल को कहते हैं, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। उस परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के मानव शरीर धारण, अपने उस मानव सदृश रूप में आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सर्व ज्ञान को कंप्लीटली और विस्तार से अपनी वाणी में, अमर वाणी में लिखा हुआ है। अब देखिएगा, अब देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष जो परमेश्वर ने, कबीर देव ने स्वयं अपनी वाणी में बोला है, और वही पवित्र गीता जी अब उसके विषय में जानकारी दे रही है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। परमात्मा ने क्या कहा था कि कबीर परमेश्वर ने स्वयं बोली है अपनी वाणी, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। अब यहां से देखेंगे, जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये देखिएगा, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये तो गीता जी बोल रही है। और कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इसको अक्षर पुरुष ये तना है, और निरंजन यानी क्षर ब्रह्म या क्षर पुरुष ये एक मोटी डार है। इसके आगे तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं। और हम यहां पर पात रूप संसार। फिर देखिएगा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पेड़ नजर आता जमीन से बाहर, ये अक्षर पुरुष, क्षर परब्रह्म भी बोलते हैं इसको, ये परब्रह्म है, इसको क्षर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष यानी, यहां देखिएगा, ये अक्षर पुरुष कहो या परब्रह्म कहो, ये इसी के पर्यायवाची नाम है। और ये क्षर पुरुष कहो या ब्रह्म को क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, क्षर ब्रह्म। और ये तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इस संसार रूपी वृक्ष की एक डार की शाखा है। और ऐसी ऐसी ना जाने कितनी डार होती। और ये कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है पूरे तना को, तना में आई, तना से डार, मोटी डार में यानी क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष कहो इसको, तना परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, फिर क्षर पुरुष या क्षर ब्रह्म कहो, और तीनों देवा शाखा। फिर हम यहां पर हैं। अब ये ध्यान रखना, ये दास आपको क्या कहां ले जाना चाहता है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 का